बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के क्विक अपडेट्स आपको देते हैं। एक तो ये कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशा खाना की अपील जो है उस पर समाअत हुई है। सरदार लतीफ़ खोसा ने उसके ऊपर बहस की है इमरान खान साहब की तरफ से, और अमजद परवेज़ एज़ यूजुअल इलेक्शन कमीशन के वकील हैं। सरदार लतीफ़ खोसा साहब ने बहस मुकम्मल कर लिया। अमजद परवेज़ के दलाइल जारी हैं। समाअत कल तक के लिए मुलतवी हुई है। कल दोबारा इस्लामाबाद हाई कोर्ट इसको टेकअप करेगा सुबह 11:30 बजे। आज की जो समाअत है उसकी जो डिटेल है वो ये है कि खोसा साहब ने काफ़ी डिटेल में इमरान खान का केस वहाँ पर आर्ग्यू किया एट लेंथ। और एक चीज़ ये भी काबिल ज़िक्र है कि ख्वाजा हारे जो इमरान खान के वकील पहले थे वो अब नहीं है वकील इमरान खान साहब के, और उन्होंने अपने आप को इमरान खान के केसेस से अलहदा कर लिया। और ख़बर ये है, रिपोर्ट ऐसे हुई है कि ख्वाजा हारिस ने कोई इमरान खान की जो लीगल टीम थी उनके जो डिसिप्लिन के कुछ मामलात थे उससे उनका इख्तलाफ हुआ है, और ख्वाजा हारिस साहब ने वो फ़ाइलें वापस भिजवा दी हैं। रिपोर्टिंग में ये भी कहा गया है कि ख्वाजा साहब शायद इस हक़ में नहीं थे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो बेंच है उसके ख़िलाफ़ अदम एतमाद किया जाए, और इमरान खान की जो वकला की टीम थी अदरवाइज़ वो ये चाहते थे तो उन्होंने किया। तो इसके ऊपर एक डिस्प्यूट था। तो अब बहरहाल ख्वाजा साहब ना तो सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए हैं ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए हैं, और अभी फ़िलहाल वो इमरान खान को अब रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। तो सरदार लतीफ़ खोसा ने उनकी पोजीशन संभाल ली है। आज जो उन्होंने बहस की है उस बहस में एक तो उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ये बताया कि जी ये केस किस तरह से काबिल समाअत नहीं था, मेंटेनेबिलिटी का जो इशू था वो प्रॉपरली एड्रेस नहीं किया तोशा खाना की ट्रायल कोर्ट ने। फिर दूसरा उन्होंने ये कहा कि जो गवाहान वाली बात है वो भी बिल्कुल गलत है। गलत ये है कि गवाहान को अलाउ ना करें, और उसके अंदर जो 4 गवाह थे, कोई 40 तो नहीं कह दिए थे, 4 गवाहों का ही कहा था, और वो 4 गवाहान को बुला लेना चाहिए था, पूछ लेना चाहिए था, और उसके बाद अदालत को फ़ैसला सुनाना चाहिए था। लेकिन उन्होंने गवाहान को तलब करने की ज़हमत भी नहीं की, हक़ दिफ़ा भी इमरान खान को नहीं दिया, और उन्होंने वो सारी डिटेल बताई कि किस तरह से इमरान खान के वकील को सुना भी नहीं गया। एक और इम्पॉर्टेंट बात जो उन्होंने की वो ये की कि जो गोशवारे जमा होते हैं ना जी, तो अगर उसके अंदर कोई प्रॉब्लम है तो विद इन 120 डेज़ ऑफ सबमिशन ऑफ दिस के उसके 120 दिन के अंदर जो है ना गोशवारे जमा कराने के 120 दिन के अंदर कंप्लेंट फ़ाइल हो सकती है। लेकिन इस केस में 920 दिन के बाद वो कंप्लेंट सबमिट हो रही है, तो जिसकी वजह से वो कहते हैं कि ये डिलेड है और ये मेंटेनेबल नहीं है। ये भी उन्होंने वहाँ पे अपने आर्ग्यूमेंट्स में बात बताई है। अच्छा, अब ये जो लतीफ़ खोसा साहब की बहस थी वो तो अपनी जगह पे थी, और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील कर रहे हैं वो भी अपना जगह पे कर रहे हैं, लेकिन कुछ अहम रिमार्क्स इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से भी आए हैं। एक तो ये आया चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फ़ारूक की तरफ से कि जब वो इलेक्शन कमीशन के वकील कह रहे थे कि रियासत को भी नोटिस कर दें और उनको भी सुन लें, तो उसके ऊपर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि आपको लगता है कि रियासत आकर ये कहेगी कि सज़ा जो है उसको मुअत्तल कर दें? उन्होंने तो यही कहना है कि सज़ा को मुअत्तल ना करें, कायम रखें। और फिर ये रिमार्क दिया आमिर फ़ारूक ने कि मुख्तसर सज़ा है जो बग़ैर नोटिस भी मुअत्तल हो सकती है। तो ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने आज रिमार्क्स दिए हैं कि इमरान खान को जो सज़ा दी गई है तोशा खाना केस में ट्रायल कोर्ट की तरफ से वो मुख्तसर है, और अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट चाहे तो बग़ैर नोटिस के इस सज़ा को मुअत्तल कर सकती है। ये आज एक रिमार्क्स दिए हैं। तो ये एक और बात है कि सज़ा 5 अगस्त की हुई है, और उसके बाद फ़ौरन बाद जैसी ही अपील फ़ाइल हुई थी उसके बाद फिर नोटिस भी हुए हैं, लेकिन उसके बाद फिर कोई मेरे ख्याल में 15-16 दिन बाद केस को पहली दफ़ा टेकअप किया गया। उसके बाद आज दोबारा उसकी समाअत हुई है। इससे पहले 2 दिन पहले हुई थी, और अब कल के लिए इसको दोबारा फ़िक्स किया गया है, और बहुत डिटेल में कोर्ट सुन रहा है। और लतीफ़ खोसा की भी एक स्टेटमेंट सामने आई थी जिसमें उन्होंने कहा कि ये ज़रा डिफरेंट एक केस इस हिसाब से है कि सज़ा की मुअत्तली के ऊपर 3 घंटे बहस हुई है। तो ये जो अब रिमार्क है बाय द चीफ जस्टिस ऑफ द इस्लामाबाद हाई कोर्ट, ये जो केस की प्रोसीडिंग जितनी तफसील से और डिटेल में आगे बढ़ी है उससे कॉन्ट्रडिक्टरी है, क्योंकि एक तरफ तो वो ख़ुद कह रहे हैं कि मुख्तसर सज़ाएँ जो बग़ैर नोटिस के भी मुअत्तल हो सकती थी, और दूसरी तरफ जो प्रोसीडिंग है उसमें नोटिस होने के बाद लंबी चौड़ी बहस भी हो रही है, और अभी डेट्स भी डाल रहे हैं। अभी तक सज़ा मुअत्तल नहीं है, फ़ैसला हुआ नहीं, कल देखें क्या होता है। फिर ये भी कहा चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कि ये जो हक़ दिफ़ा नहीं दिया गया इमरान खान को, ये सवाल तो आएंगे
यानी कि ये सवाल तो आएंगे कि हक़ दिफा नहीं दिया गया। ये भी एक कंसर्न आज शो किया है चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। और फिर जब वो गवाहान की जो बहस थी जिसके अंदर वो कहा जी कि किस बुनियाद पे गवाहान को मुस्तरद कर दिया, तो जवाब आया जी कि उन्होंने कहा कि मुतल्लका नहीं है। उन्होंने कहा था कि इनकम टैक्स का केस नहीं है, और वो गवाहान जो हैं उन्होंने गोशवारे भरे थे इमरान खान साहब के। तो इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा जी गोशवारे जो भरते हैं वो उन्हीं के पिटिशनर के कहने पे भरते हैं ना, इमरान खान के कहने पे, जिसके उन्होंने ही भरे होंगे ना गोशवारे, तो इसीलिए वो मुतल्लका नहीं है उनकी नज़र में। तो इस पर चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने कहा कि जब हम अपनी रिटर्न जमा कराते हैं, उन्होंने कहा कि जब मैं अपनी रिटर्न जमा कराता हूँ मैं ख़ुद अपने गोशवारे फ़ाइल नहीं कर सकता। जब अपनी रिटर्न जमा कराता हूँ मैं ख़ुद अपने गोशवारे नहीं भर सकता। तो उन्होंने इस चीज़ को एक्नॉलेज किया कि जो मेरे भी गोशवारे हैं वो जो भरता है वो ही भर सकता है, मैं नहीं भर, बावजूद इसके दैट ही इज़ अ जज ऑफ द इस्लामाबाद हाई कोर्ट, इनफैक्ट द चीफ जस्टिस, और उससे पहले वकील रह चुके हैं। और ये बात दुरुस्त है कि इनकम टैक्स की जो रिटर्न्स हैं, वो जो प्रैक्टिस वगैरह होती है, वो मखसूस कुछ वकला होते हैं जो कि वो काम करते हैं। हर वकील वो काम नहीं कर सकता। फौजदारी वकील, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रैक्टिस करने वाला है, सिविल प्रैक्टिस करने वाला, वो नहीं कर सकता। तो एक तो ये रिमार्क साथ और बड़ा इम्पॉर्टेंट है, जिससे जाहिर होता है कि वो जो गवाहान जिनको इमरान खान साहब अपने दिफा के हवाले से बुलाना चाह रहे थे वो मुतल्लका थे, और उनको बुलाकर अदालत को सुनना चाहिए था और फिर फैसला करना चाहिए था कि इमरान खान का मौक़िफ़ सही है या गलत है। लेकिन बहरहाल वो हुआ नहीं। बहरहाल अब कल सुबह 11:30 बजे एक तरफ तो इसकी समाअत दोबारा होगी, दूसरा सुप्रीम कोर्ट में जो आज 2 बजे केस लगा हुआ था उसमें फिर एक शॉर्ट ऑर्डर आया है चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की तरफ से, और उन्होंने कहा है जी कि अब क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट अभी सुन रहा है तो हम उसका इंतज़ार करेंगे फ़ैसले का, और तब तक के लिए इसको एडजर्न कर दिया है। ये केस अब अगले हफ्ते तक मुलतवी हो गया, अगले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट इसको टेकअप करेगी। और इन द मीन वाइल अटर्नी जनरल पाकिस्तान से कहा है कि वो एक रिपोर्ट फ़ाइल करें कि इमरान खान को किन हालात में जेल में रखा हुआ है, और 28 अगस्त तक ये रिपोर्ट फ़ाइल की जाए सुप्रीम कोर्ट के सामने। तो अब ये अटर्नी जनरल ने एक रिपोर्ट फ़ाइल करनी है। इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने अपना कंसर्न शो किया। तो एक तरफ तो ये सूरत हाल है, दूसरी तरफ ये है कि इलेक्शन कमीशन जो है उन्होंने सदर के ख़त का जवाब दे दिया है। सदर साहब ने कहा था आएँ आके मुलाकात करें, कोई गपशप लगाएं ताकि मैं इलेक्शन की डेट अनाउंस कर सकूं, और वो 90 दिन में इंतखाबात आइन की रूह से होना ज़रूरी है। उसके जवाब में चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने आज एक ख़त लिखा है जिसमें उन्होंने कहा है कि जी इलेक्शन एक्ट में तरमीम हो चुकी है। वो पहले होता था कि सदर के साथ मुशावरत करनी होती थी और फिर तारीख़ देनी होती थी। अब तरमीम के बाद जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ख़ुद से इलेक्शन की तारीख़ अनाउंस कर सकता है और सदर से मुशावरत की ज़रूरत नहीं है। और बड़ी पोलाइट लैंग्वेज उन्होंने लिखी है इसके अंदर कि जी आपसे मुलाकात करना बड़ा अच्छा है, बड़ी ऑनर की बात है, ये वो फ़लाना टमकाना, लेकिन बहरहाल ज़रूरत नहीं है मुलाकात करने की क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है उनकी नज़र में। ये मतलब कि उन्होंने ऐसे तो नहीं लिखा कि कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन उससे आप अख़ज़ यही कर सकते हैं कि फ़ायदा क्यों नहीं है, क्योंकि वो समझते हैं कि सारी पावर, सारा इख्तियार इलेक्शन की डेट अनाउंस करने के हवाले से अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का है, जो 2023 में तरमीम हुई हैं इलेक्शन एक्ट 2017 के हवाले से जो तरमीम हो गई हैं। अब सदर साहब का कोई काम नहीं। अब इसके ऊपर जिस कानून या तरमीम या अमेंडमेंट का वो हवाला दे रहे हैं इलेक्शन एक्ट 2017, वो एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट है, और जो सदर कह रहे हैं कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात के हवाले से डेट अनाउंस करना सदर का काम है, वो आइन का हवाला दे रहे हैं। वो आर्टिकल 48 सब आर्टिकल 5 का हवाला दे रहे हैं, और उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि सदर ने इलेक्शन की तारीख़ अनाउंस करनी है 90 दिन के अंदर जब असम्बली डिज़ोल्व होती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि मिसाल है, एक तरफ अगर आइन ये कह रहा है कि सदर ने अनाउंस करनी है और दूसरी तरफ इलेक्शन एक्ट ये कह रहा है कि इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस करनी है, तो कौन सी बात मानी जाएगी? अगर तो दोनों में तसादुम है, वैसे तो मेरे ख़्याल में इस अमेंडमेंट के बावजूद तसादुम नहीं होना चाहिए। सदर पाकिस्तान है, चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर उनको जाके मिल के एक डेट अनाउंस कर सकते थे, या एक किसी फ़ैसले पर पहुंच सकते थे, मुलाकात तो हो सकती थी। आफ्टर ऑल ही इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। लेकिन बहरहाल अगर ये मान भी लिया जाए कि ये तसादुम है, एक तरफ आइन कहता है सदर ने 90 दिन के अंदर डेट अनाउंस करनी है, दूसरी तरफ
जो तरमीम कर दी इलेक्शन एक्ट 2017 में, वो ये कहती है कि अब इलेक्शन कमीशन की पावर है, तो फिर क्या प्रिवेल करेगा? तो इसमें तो जवाब बड़ा सिंपल है, मतलब कि कानून के हिसाब से कि कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है दैट इज़ द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, एंड इफ़ सर्टन लेजिस्लेशन और एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इज़ इन कॉन्ट्रडिक्शन विद द कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो सेट असाइड हो जाता है या वो फारिग हो जाता है, उसकी वो नहीं आप मानते हैं, बल्कि जो आइन में लिखा होता है वो मानते हैं। ठीक है, तो अब अगर आइन में लिखा है कि सदर जो है उन्होंने डेट अनाउंस करनी है, तो उस चीज़ को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को मेरा ख्याल है कि ऑनर करते हुए कम से कम सदर से मिलना तो चाहिए था, लेकिन इन्होंने तो मिलने से इनकार कर दिया। इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो रद्द अमल आया, शुएब शाहीन साहब वकील भी हैं इमरान खान के और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का हिस्सा भी हैं, उन्होंने कहा है कि ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ख़त लिखा है, ये ना सिर्फ ये कि गैर कानूनी है, गैर आइनी है, बल्कि उन्होंने कहा ये तौहीन अदालत है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ है। सुप्रीम कोर्ट ने जो फ़ैसला दिया था ये उसके स्पिरिट के ख़िलाफ़ है, तो ये तौहीन अदालत है। हम बड़ी जल्दी सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात सुप्रीम कोर्ट फ़ैसला दे के होने चाहिए। अच्छा, इंटरेस्टिंगली मुसद्दिक मलिक का एक शॉट सामने आया जिसमें वो ये कह रहे हैं कि तारीख़ का ऐलान करना सदर ने है और सदर ने इलेक्शन कमीशन की मुशावरत से करना है। तो एक तरफ इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि जी हमें मुशावरत की ज़रूरत ही नहीं है, दूसरी तरफ मुसद्दिक मलिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के भी ये कह रहे हैं कि सदर ने तारीख़ का ऐलान करना है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की मुशावरत से। लेकिन अब ये एक और क्राइसिस जन्म लेने जा रहा है और इवेंचुअली मेरा ख्याल ये है कि ये भी सेटल होगा सुप्रीम कोर्ट में जाके, और सुप्रीम कोर्ट इसका फ़ैसला करेगी। और ज़राए ये ख़बर दे रहे हैं कि ऐन मुमकिन है कि सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इस जवाब के बाद अब ख़ुद से इलेक्शन की डेट अनाउंस कर दें विद इन 90 डेज़ ऑफ द डिसोल्यूशन ऑफ द असम्बली। तो अगर वो अनाउंस कर देंगे कि जी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान 90 दिन के अंदर इंतखाबात कराए, तो फिर तो सर्टनली वो मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा ही जाएगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन कहेगा जी नहीं कराता, इस बुनियाद पे कि वो कहते हैं कि जी अब हमारा इख्तियार है। अब वो इख्तियार एक्सरसाइज होना है कॉन्स्टिट्यूशनल डोमेन के अंदर अंदर, वो फिर सुप्रीम कोर्ट उसकी इंटरप्रिटेशन करेगी कि भाई आप कहते हैं इख्तियार आपका है, लेकिन ये कोई डिक्टेटोरियल इख्तियार नहीं है कि आप अपनी मर्ज़ी से इलेक्शन 6 महीने डिले कर दें या 1 साल या 2 साल डिले कर दें। आपने अगर कोई डिले करनी है तो उसकी कोई लीगल जस्टिफिकेशन होनी चाहिए, और वो लीगल जस्टिफिकेशन के बाद कितनी डिले है वो भी देखना ज़रूरी है, और कॉन्स्टिट्यूशन का जो मैंडेट है उसके अंदर आपका रहना ज़रूरी है। तो ये मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में जब भी ये मामला जाएगा, सुप्रीम कोर्ट यही फ़ैसला करेगा। कतई नज़र इसके ये भी मैं आपको बता दूँ कि चीफ़ जस्टिस कौन होंगे, ये 16 सितंबर से पहले फ़ैसला होता है या 16 सितंबर के, क्योंकि बहुत उम्मीदें हैं पीडीएम को कि 16 सितंबर के बाद पता नहीं क्या हो जाएगा। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ और ये रिकॉर्ड पर है कि जब नए चीफ जस्टिस आएंगे, ये जो उम्मीदों का पहाड़ है कि पता नहीं क्या फ़ैसले आएंगे, वो फ़ैसले भी आइन के मुताबिक ही आएंगे। और मेरा नहीं ख्याल कि अगर आइन में लिखा हुआ है कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात होने चाहिए, तो जस्टिस काजी फाइज़ ईसा की अंडरस्टैंडिंग कुछ और होगी, क्योंकि उनके जो पुराने जितने फ़ैसले हैं वो आइन को, कानून को, रूल ऑफ लॉ को अपहोल्ड करते हैं। तो बहरहाल आज के व्लॉग में इतना ही। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।